फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। ऐसे तो मेनली 2-4 फ्रैक्शन में ही काम हो जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, तो उन प्रकारों को हम लोग आज जान लेते हैं। प्रकार जानने के बाद ही हम लोग इसके जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो होते हैं, यानी गुना, भाग, जोड़, घटाव, जो आपका भिन्न वाला यानी बट्टा बट्टी वाला संख्या का जोड़ घटाव जो होता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रकार के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के का बाबू प्रकार। तो भिन्नों के प्रकार जो होते हैं, बहुत प्रकार के भिन्न होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में हम लोग पढ़ लेते हैं इकाई भिन्न। क्या बाबू? इकाई एक नंबर में हम लोग पढ़ लेते हैं इकाई भिन्न, मतलब इसको हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बाबू? यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इक्वल टू 1, मतलब वह फ्रैक्शन जिसका जो अंश होता है वह एक हो। क्या हो? वह फ्रैक्शन, वह भिन्न जिसका अंश, क्या बाबू? जिसका अंश, वह भिन्न जिसका अंश एक हो। क्या हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे इकाई भिन्न कहा जाता है। यानी जिसका मतलब ऊपर में क्या हो? दैट फ्रैक्शन ऑफ विच न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड, आपको क्या कहलाएगा? वो इकाई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका, एग्जाम्पल हो गया 1/2, 1/5, 1/10, 1/ मान लीजिए जो भी हो। तो ये क्या है? इन सभी फ्रैक्शंस के क्या है? न्यूमरेटर बोले तो ऊपर वाला क्या है? 1 है। तो ऊपर वाला जब 1 है तो इसको इकाई फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग 2 नंबर वाला पढ़ लेते हैं, समान भिन्न। क्या? समान भिन्न। और इस समान भिन्न को हम लोग कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। यह क्या होता है? माने लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो वे भिन्न जिनका हर समान हो, मतलब हर का हो एक ही हो। हर समान हो मतलब हर समान हो उन्हें, हर समान हो उन्हें, हर क्या हो? समान हो उन्हें, हर क्या हो? समान हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो वह भिन्न जिनका क्या हो? हर समान हो उन्हें समान भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समान भिन्न कहा जाता है। जैसे बाबू अगर बात करा जाए एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका 3/5, 7/5, 8/5, मान लीजिए यहाँ 11/5, मान लीजिए यहाँ 13/5। तो नीचे जो इसका जो क्या है, नीचे वाला जो होता है हर क्या है? यानी कि जिसका डिनोमिनेटर का हो एक ही हो, उनको क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में आप आ जाइए। अगर आप लाइक फ्रैक्शन पढ़ लिए तो थर्ड नंबर में अनलाइक बनता है, यानी कि असमान भिन्न। असमान भिन्न बोले तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो वैसे फ्रैक्शंस, सच फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट, आपका क्या हो? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, यानी कि वे भिन्न जिनका
हर हर अलग अलग हो, अलग 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 हो, उन्हें अलग अलग हो, उन्हें असमान असमान भिन्न कहा जाता है, असमान भिन्न कहा जाता है। जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करा जाए, एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो 5/3, 2 मान लीजिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, 8 मान लीजिए इधर 3 हो जाएगा, और मान लीजिए यहाँ पर 8/3 न लिख के अगर हम 7 लिख दें, 10 अगर मान लीजिए हम लिख देते यहाँ पर 10 अगर हम लिख दें 11, तो ये सब क्या है, अलग अलग इसका क्या है, अलग अलग इसका डिनोमिनेटर है इनका, तो ये क्या हो जाएंगे, असमान भिन्न। नंबर भिन्न में पढ़ते हैं उचित भिन्न। क्या बाबू, उचित भिन्न, या इसी को कहते हैं सम भिन्न। उचित भिन्न या इसी को कहते हैं सम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, सम भिन्न। अंग्रेजी इसका होता है प्रोपर फ्रैक्शन। क्या होता है बाबू, प्रोपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रोपर फ्रैक्शन, तो वह भिन्न, क्या, वह भिन्न जिसका अंश, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से का हो, छोटा हो, उसे उचित, क्या बाबू, उसे उचित भिन्न कहा जाता है, उसे उचित भिन्न कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करा जाए, उचित भिन्न के एग्जाम्पल की बात करा जाए तो 1/2, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 जो है छोटा है 2 से, तो कहने का मतलब 2 बड़ा ना है, 2 बड़ा है यहाँ पर, तो यानी कि ये नीचे वाला अंश हो गया, तो नीचे वाला हर हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, अंश, तो अंश जो है छोटा है हर से। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 9 मान लीजिए आपका 11 हो जाएगा, आपका मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये सब क्या है, आपको उचित भिन्न या सम भिन्न, इसी को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आइए 5 नंबर में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न या इसी को कहेंगे हम विषम भिन्न। क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे विषम भिन्न। अंग्रेजी में इसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाबू, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा या हर के बराबर हो। क्या हो, हर से बड़ा या हर के बराबर हो, उसे क्या कहा जाता है आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। उसे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करा जाए इसमें, जैसे एग्जाम्पल में बात करा जाए कि अगर 4/4 अंश और हर बराबर है, 5/5 है, और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3, तो देखिए यहाँ पर अंश बड़ा हो गया कि नहीं, अंश हर से बड़ा होना चाहिए, अंश हर से इसमें क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। 7/2 लेते हैं, इसी ये सब क्या है आपका, क्या है, अनुचित भिन्न, और इसी को कहेंगे विषम भिन्न कहेंगे, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी हम लोगों ने 5 आपको भिन्न के बारे में पढ़ा। छठा के बारे में आइए पढ़ लेते हैं। छठा भी हम लोग 6 नंबर में पढ़ लेते हैं, मिश्रित भिन्न। क्या पढ़ लेते हैं, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो वह भिन्न, क्या, वह भिन्न जो एक प्राकृत संख्या, वह भिन्न जो एक प्राकृत संख्या तथा
उचित भिन्न, वह भिन्न जो एक प्राकृतिक, वह भिन्न जो एक प्राकृतिक संख्या तथा उचित भिन्न द्वारा निर्मित हो उसे मिश्रित भिन्न, यानी कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। जैसे अगर बात करा जाए बाबू इसका, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करा जाए तो 4/3/2, 4/3/4 आपको 3/5 ले लेते हैं। तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, इट कैन आल्सो बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। कहने का मतलब ये नेचुरल नंबर है, ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर, और ये क्या है आपका उचित भिन्न है, क्योंकि उचित भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला यानी कि अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है, जो कि यहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट भिन्न है 7 नंबर में दशमलव भिन्न, इसको हम लोग कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं डेसिमल वाले लेक्चर में। ठीक है, तो वह फ्रैक्शन यानी कि वह भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 ... मतलब हो उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, दशमलव भिन्न कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका 3/10 हो जाएगा, और मान लीजिए यहाँ पर इतना लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पर 100 लिख दिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1132 लिख दिए, यहाँ पर 1000 लिख दिए, और भी मान लीजिए बहुत सारे, इस पे नीचे सिर्फ 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीका से होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका दशमलव भिन्न। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर दशमलव भिन्न के बारे में। क्या बाबू, समतुल्य भिन्न बोले तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्या होते हैं, तो वे 2 या 2 से, ऐसे कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका, क्या लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो, उन्हें समतुल्य भिन्न कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, समतुल्य भिन्न कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करा जाए तो 1/2 ले लीजिए, और 2/4 ले लीजिए, 4/8 ले लीजिए, और मान लीजिए 8/16 ले लीजिए। यहाँ पर और भी मान लीजिए 16 मान लीजिए, यहाँ पर क्या ले लेते इतना। तो ये सब के सब, यानी ये भी 1/2 होगा, ये भी हल करेंगे तो 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी आपका क्या होगा 1/2 होगा, ये भी आपका क्या होगा 1/2 होगा। तो ये सब के सब क्या हो गए, समतुल्य भिन्न हो गए, समतुल्य भिन्न। आइए एक और आपको भिन्न के बारे में, क्या बाबू, यौगिक भिन्न, इसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। क्या होते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, तो वैसे भिन्न जिनका अंश या हर
या अंश या हर या दोनों बोले तो अंश हर दोनों भिन्न के रूप में हो। क्या के रूप में हो? भिन्न के रूप में हो, उन्हें क्या कहते हैं? उसे यौगिक भिन्न कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर बात करा जाए कि 3 अगर 2 ले लेते हैं, नीचे कितना है मान लीजिए 5, तो ये इसका अंश बट्टा बट्टी के रूप में है। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 7 अगर हम 2 ले लेते हैं 5, तो ये भी बट्टा बट्टी में है। या फिर दोनों के दोनों बट्टा बट्टी में हो, मतलब 9/8 ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं, चाहे मान लीजिए जब 5 ले लेते हैं, तो ये भी खुद बट्टा बट्टी में, ये भी खुद बट्टा बट्टी में है। यहाँ पर ये बट्टा बट्टी में था, यहाँ पर अंश बट्टा बट्टी में है। तो जब भी इस तरह का फ्रैक्शन दिखाई दे उसे यौगिक भिन्न कहते हैं। दैट मीन्स व्हाट? कंपाउंड फ्रैक्शन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? कंपाउंड फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आइए एक 10 नंबर का भिन्न जो है निरंतर भिन्न, इसको कहते हैं कंटीन्यूअस फ्रैक्शन। कंटीन्यूअस फ्रैक्शन क्या होता है? यानी इन्हें क्या कहते हैं? निरंतर भिन्न, यानी कंटीन्यूअस फ्रैक्शन। कंटीन्यूअस फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे जो इस रूप का हो, 3 मान लीजिए 1/2 हो, अब फिर मान लीजिए इसके बटा में ये हो ऐसे, यहाँ पर चाहे मान लीजिए 3 ले लीजिए प्लस, चाहे यहाँ पर 5 ले लीजिए, और यहाँ पर ले लीजिए 7, फिर यहाँ पर क्या ले लीजिए 8 प्लस, यहाँ 9, फिर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ ले लीजिए 2 अब प्लस यहाँ 3। तो जब भी इस प्रकार के जो फ्रैक्शन आते हैं, ये सभी जो फ्रैक्शन होते हैं ये किस रूप में? निरंतर भिन्न के रूप में होते हैं। 11 नंबर अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। 11 नंबर जो होता है आपको, यानी कि ये खुद सम के रूप में, एक संख्या और ये के रूप में होते हैं, तो ये सब क्या हो गया? इसको लैडर फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैडर, यानी लंगड़ा फ्रैक्शन भी इसको कहा जाता है। लैडर फ्रैक्शन, ठीक है, इसको कहा जाता है। आगे है आपका उल्टा भिन्न। क्या? उल्टा भिन्न क्या होता है? उल्टा भिन्न बोले तो इनवर्स फ्रैक्शन। क्या होता है इनवर्स फ्रैक्शन बाबू? तो इनवर्स फ्रैक्शन में आपको जब कोई मान लीजिए कोई x और y है, x बटा क्या है? y, तो x बटा y का इनवर्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्स फ्रैक्शन ऑफ x बटा y क्या हो जाएगा? y/x। तो वह फ्रैक्शन अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाए, तो जब इस प्रकार से जो बनेगा तो दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इनवर्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो आई थिंक कि आपको इस वीडियो में मतलब आपको 2-4 तरह के ही ज्यादा आपको इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम लोगों ने 10-11 प्रकार के लगभग हम लोगों ने एक जगह पर एक ही वीडियो में इसको पूरा कवर करने का प्रयास किया। आप लोगों को एक ही जगह पर पूरा आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा क्या भिन्न टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको इजी वे में आपको मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब वीडियो को पूरा देखिए और थोड़ा इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।